लेखपाल के लिए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का मीनिंग होता है ज्ञान या जानना। अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिए, ज्ञान भी दिया है और जानना भी दिया है, तो आप ज्ञान को टिक करेंगे, ठीक है। और ज्ञान इसमें लिखा तो है कि वेद का मीनिंग होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? तो आर्यों का ज्ञान। और आर्य का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ। और कैसा ज्ञान? तो आर्यों के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, अर्थव्यवस्था आदि का ज्ञान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेद यानी किसका ज्ञान? तो आर्यों का ज्ञान। आर्यों का मीनिंग श्रेष्ठ। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द किसको बताता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को बताता है। यहाँ पे एक चीज़ और दी है, यायावरी समूह। यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है, जहाँ की 7 नदियाँ हैं। हम सबको पता है जहाँ की 7 नदियाँ हैं। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति की वंशानुगत जाति की, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब हम उत्तम भी कहते हैं, तो उत्तम व्यक्ति, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि वैदिक जो साहित्य है उसमें कहीं भी आर्य का जो अर्थ है वो जाति या विशेष भाषा के रूप में नहीं दिया है। आर्य का अगर पुत्र हो या आर्य की पुत्री, उन सब का अर्थ जो यही है कि एक उत्तम और सुसंस्कृत व्यक्ति, ठीक है। और आप जानते हैं मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का यूज़ किया था एक श्रेष्ठ जाति के आशय से। तो कहीं पे भी आर्य आता है, इसका आंसर आप श्रेष्ठ जाति ही लगाएंगे। उत्तम, श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, कुछ भी। तो क्लासिकीय संस्कृत का आंसर क्या हुआ? एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ हुआ एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कितनी सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं, ठीक है। और इसके जो ऋषि होते हैं, जो उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे होता कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है 3 पाठ मिलते हैं हमको। क्या मिलते हैं? 3 पाठ मिलते हैं। साकल, जिसमें आपके ये 10-17 सूक्त हैं। फिर बालखिल्य, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, उसमें 11 सूक्त हैं, ठीक। और एक और है वाशकल। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक यहाँ पे जगह कम है, एक साकल है। साकल में आपके 1017 सूक्त हैं। बालखिल्य, उसमें 11 सूक्त हैं। वाशकल में 56 सूक्त हैं। लेकिन इसका कहीं पे भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। तो हम सबको पता है कि 1028 सूक्त हैं टोटल ऋग्वेद में, लेकिन यहाँ 1017 क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपका साकल है। 3 पार्ट होते हैं ना, तो ये साकल में 1017 सूक्त हैं। और जब इसमें हम 11 सूक्त जोड़ देंगे, ठीक, तो ये टोटल 1028 सूक्त बन जाएंगे। यही जो सूक्त हैं ये ऋग्वेद में 1028 सूक्त। तो 11 सूक्त बालखिल्य हैं। तो साकल प्लस बालखिल्य इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1028 सूक्त, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। और इसका पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसके ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और इस मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो 1028 सूक्त हैं, इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। इन मंत्र को हम लोग ऋचा भी कहते हैं।
ऋचा भी कहते हैं। वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन मतलब उसको कलेक्शन कह लो, कलेक्शन किसने किया? वेद व्यास ने, या वेद व्यास का दूसरा नाम आप कह लो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ही एक्चुअली नाम है और दूसरा नाम इनका वेद व्यास है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि पहला मंडल ऋग्वेद का पहला मंडल, 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक, नेक्स्ट, त्रयी नाम है। त्रयी क्या चीज़ है? ये है क्या चीज़ त्रयी? 3 मौसमों का है नाम, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम है, या धर्म संघ व युद्ध का नाम है, या 3 वेदों का नाम है? तो ये त्रयी का मीनिंग होता है आपका पद्य, गद्य और गीत। ठीक है, पद्य में हम लिखते हैं क्या? ऋग्वेद, जो मेरा होता है ऋग्वेद पद्य में होता है। सूक्तियाँ होती है ना पद्य, काव्य टाइप की आपने पढ़ी होगी 12th में, काव्य गद्य पद्य है ना। तो पद्य में हमारी काव्य रहती थी, गद्य में जो है उस कविताएं कह रहे हैं, जो कहानियाँ होती थी ये सब गद्य में रहती थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी वगैरह ये गद्य में होती थी। ठीक है, पता ही होगा आपको। तो गद्य में यजुर्वेद है यहाँ पर। ठीक, यजुर्वेद है, ये मात्रा यहाँ होगी। और गीत, हम इसमें सामवेद में हमें पता है ना गायन होते हैं, सारे गामा पा वो भी सामवेद में ही हैं निहित। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? त्रयी नाम, त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का नाम है। अभी 3 वेदों को हमने क्या बताया आपको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, पद्य, गद्य और गीत। ठीक है, तो त्रयी नाम क्या है? तीनों वेदों का। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वेदों के उपनाम भी होते हैं, मतलब वेदों को कुछ और भी हम कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुति, श्रुति का मीनिंग क्या होता है? वेदों को श्रुति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे सुनकर सुनाया जाता है। मतलब जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों को इसे रटा कर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित करता है या बता रहा होता है। गुरु एक पीढ़ी हो गई, शिष्य दूसरी पीढ़ी हो गई, इसलिए हमने इसको कहा है। या ऐसे पढ़ लीजिए, वेदों को सुनकर रटाया जाता है, क्योंकि आर्य जो थे, ऐसा माना जाता है कि आर्यों को लिपि का अभाव था, लिपि वो नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, तो वो सुनकर चीज़ें करते थे। ठीक, नेक्स्ट है, वेद को दूसरा नाम संहिता भी है। वेदों का संकलन होने की वजह से इसे संहिता कहते हैं। संकलन किया था ना, किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था ना संकलन। तो भाई वेदों का संकलन होने की वजह से वेद को क्या कहते हैं? दूसरा नाम संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट, अपौरुषेय, अपौरुषेय भी कहते हैं, क्योंकि वेद को अपौरुषेय इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी पुरुष ने वेद की रचना नहीं की थी, इसलिए वेद को अपौरुषेय भी कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की है, वेद की रचना नहीं की है? तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण बताएंगे आगे चल के क्या होता है, शतपथ ब्राह्मण, तो उससे पता चलता है हमें कि किसी भी पुरुष ने वेद की रचना नहीं की है। ठीक है, देखो त्रय यहाँ पे दिया है, पद्य, गद्य, गीत। तो पद्य में ऋग्वेद होता है, गद्य में यजुर्वेद होता है, गीत होता है सामवेद में। ठीक, अच्छा ये ऋग्वेद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, इसको ना देखिएगा, इसको ना देखिएगा, ये कटा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ये जो वर्ण है यहाँ पे ऋग्वेद में जो वर्ण है, वो शब्द जो है वो रंग के अर्थ में है। मतलब जो वर्ण है उसका मतलब रंग है, रंग या व्यवसाय है या चयन है। ठीक है, क्योंकि आर्यों को हम ऐसा मानते हैं कि आर्यों को हम गौर वर्ण का कहते थे, और जो आपके वो होते थे, दास होते थे, उनको हम कृष्ण वर्ण का कहते थे, मतलब काले रंग का कहते थे। ठीक, तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन हमें वेदों से मिलता है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, किसका होता था? गढ़ व विदित का, कि पुरोहित और सेनानी का,
कि सभा व समिति का, कि परिषद व समिति का? तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण किसका होता था? सभा व समिति का होता था। आर्यों का मूल निवास है आर्कटिक क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश, दक्षिण रूस, एशिया माइनर। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे जो है सप्त सैंधव प्रदेश टिक करेंगे, जबकि इसका आंसर क्या है? एशिया माइनर है। नेक्स्ट, अभी कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। जब भी हमने बताया था सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियाँ, 7 नदियाँ पाई जाती हैं, तो वो नदियाँ देख लेते हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी और सरस्वती नदी, ये 7 नदियाँ सप्त सैंधव प्रदेश में पाई जाती थी। ठीक है, और ऋग्वेद में इनको हम क्या क्या कहते हैं? ऋग्वेद में इन 7 नदियों के कुछ नाम हैं जो कि मैंने यहीं ऊपर लिख दिए हैं, वरना एडिशनल लिखना पड़ता हमें। तो देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हम सरस्वती ही कहते थे या नदीतमा कहते थे, नदीतमा। सतलज को हम शतुद्री कहते थे, शतुद्री नदी। व्यास को विपाशा कहते थे, रावी को पुरुषणी नदी कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे, झेलम को वितस्ता और सिंधु को सिंधु ही कहते थे। क्वेश्चन में ये बहुत आता है कि ऋग्वेद में झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता। रावी को क्या कहते थे? पुरुषणी। व्यास को क्या कहते थे? विपाशा। चेनाब को क्या कहते थे? अस्किनी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना ये चीज़। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो है कौन सी नदी का किया गया? सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, और जबकि ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी सबसे पवित्र है। और सरस्वती को ही हम यहाँ पे ऋग्वेद में किस नाम से बोला गया है? बताया था आपको, नदीतमा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? प्रकृति पूजा। ये कर्मकांड पे और बलि पे ज़्यादा बिलीव करते थे, प्रकृति पूजा। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, तो वैदिक समाज में पैतृक परिवार का था, वर्ण प्रथा का था, प्रकृति पूजा का था, कि ये सभी थे? तो इसका आंसर है ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब कौन सा ऐसे प्रूव करता है कि ये जो है ऋग्वैदिक काल हमारा अफगानिस्तान से भी आया हुआ है? अस्किनी नदी, पुरुषणी नदी, कुभा कर्मू नदी, विपाशा नदी और शतुद्री नदी। तो इसका आंसर है कुभा और कर्मू नदी, कुभा और क्रमू नदी। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि वैदिक नदी कुभा का स्थान, ये कुभा क्या है? वैदिक नदी है, तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों, कुभा मतलब काबुल, कुर्मू मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल, सुवास्तु मतलब स्वास्थ्य, इन 4 नदियों का जो कि अफगानिस्तान की है इसका उल्लेख है। तो और इसी प्रकार ऋग्वेद में हमने बताया था कि सप्त सैंधव प्रदेश का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद लिखा गया है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके पास। और गंगा नदी का ऋग्वेद में अगर उल्लेख पूछे तो 1 बार है, यमुना नदी का 3। सर्वाधिक उल्लेख क्या है? यमुना नदी का, याद रखिएगा। अगर पूछे ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो 3 बार मिलता है यमुना नदी का। ठीक है, 1 बार मिलता है गंगा नदी को, और सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? नदीतमा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऋग्वेद में एक नदी और है जो कि कश्मीर की नदी है, उसे मरुद्वर्धा कहा गया है। तो मरुद्वर्धा का भी उल्लेख मिलता है हमें। ठीक, अभी थोड़ा वैदिक संस्कृति हम पढ़ तो रहे हैं, वैदिक संस्कृति जान लेते हैं है क्या। ये हमने एडिशनल आपको दे दिया है कि थोड़ा समझ में आए। तो वैदिक संस्कृति को हम उसको जैसे पढ़ने में हमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो हमने इसके अध्ययन के लिए इसको 2 काल में डिवाइड कर लिया। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इसकी टाइमिंग हमने क्या मानी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्यों मानी? क्योंकि हम लगभग सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो मानते हैं, पतन उसका 1500 ईसा पूर्व तक हो गया था, इसलिए हम पूर्व वैदिक काल की स्टार्टिंग हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हमने 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मान रखा है। ऋग्वैदिक काल इस कंडीशन पे भी हम कहते हैं कि ऋग्वेद में हमें क्या है कि लोहे का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लोहे का ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो 1000 ईसा पूर्व, ये इंपॉर्टेंट भी है, 1000 ईसा पूर्व एटा के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी और खेड़ा हम आपका यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, खेड़ा।
तो लोहे का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस बिहाफ पे भी कर लेते हैं। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान जो है हो गया था, तो इसलिए फिर इसको हम ये भी डिवाइड रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद काल में जनता किसमें मुख्यतः विश्वास रखती थी? तो हमने आपको बताया ही था कि बलि और कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखती थी, प्रकृति पूजा पे रखती थी। तो मूर्ति पूजा पे, केशवरवाद पे, बलि एवं कर्मकांड, देवी पूजा। तो जैसे कि हमने आपको बताया है, तो इसका ऋग्वेद काल में जनता किसमें मुख्यतः विश्वास रखती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में रखती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का, या इसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, ये किस नदी के तट पर हुआ था? ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। वितस्ता के नदीतमा के, सिंधु के नदीतमा क्या है? सरस्वती नदी। वितस्ता के हुआ था कि पुरुषणी के हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पुरुषणी नदी होगा। ठीक है, अच्छा, 10 राग के युद्ध क्या है हम आपको बता देते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग्वैदिक कालों में कई कबीले होते थे, कबीले वाइज रहते थे ना। उसमें क्या होता था कि पिता जो सर्वोपरि होता था, तो उसमें कबीले भी होते थे। तो इसमें 2 कबीले इंपॉर्टेंट थे, एक भरत कबीला था, एक पुरु कबीला था। एक भरत कबीला, एक पुरु कबीला। और भरत कबीले की क्या थी? एक उपशाखा हुआ करती थी। भरत कबीले की एक उपशाखा हुआ करती थी जिसका नाम था त्रित्सु। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी पीसीएस वगैरह जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल ही कहते हैं उसमें। तो त्रित्सु उपशाखा थी, और त्रित्सु का जो त्रित्सु कबीला था, तो त्रित्सु कबीले में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दियोदास। दियोदास नाम था। और दियोदास, यही त्रित्सु कबीले में पहला इसका शासक था ये दियोदास। और त्रित्सु कबीले में ही एक आगे चलकर सुदास नामक राजा हुआ। ये सुदास जो था बहुत प्रतापी राजा था। इसने अपना पुरोहित बनाया था किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र, वही विश्वामित्र जिसने गायत्री मंत्र की रचना की है तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। हाँ, वही सुदास के राजा, जो सुदास राजा था, त्रित्सु कबीले का जो राजा था, तो उसने अपना पुरोहित बना लिया विश्वामित्र को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आगे चल के सुदास को भाई नहीं समझ में आया होगा, तो इसने पुरोहित उसको हटा दिया विश्वामित्र को, और इसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि इसको जो विश्वामित्र थे उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि भाई इसने मुझे कैसे हटा दिया। तो भाई जब इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जब विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगा, तो विश्वामित्र ने सोचा कि हम इस सुदास को सबक सिखाते हैं। तो इसने सबक सिखाने के लिए 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया। 10 राजाओं का क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। तो इस 10 राजाओं में ग्रुप में क्या था? एक पूर्वी कबीला था, एक पश्चिमी कबीला था। एक पूर्वी कबीला था, एक पश्चिमी कबीला था। तो पूर्वी में बहुत सारे लोग थे, जैसे कबीले थे बहुत सारे। क्या थे? एक अनु था, दध्यु था, दध्यु की स्पेलिंग गलत हो गई, ये दध्यु था, ये यहाँ है और ये दा है। दध्यु था, तुवर्स था, और एक पुरु कबीला था। इंपॉर्टेंट है पुरु, इसलिए हमने लिखा है पुरु। ये पूर्वी कबीले में आ गए। और पश्चिमी में क्या आ गए? अनिल, पक्त, भलानास। इनके नाम अलग अलग मिलेंगे आपको, तो ये ना सोचिएगा कि वैसे है। ठीक है, शिव, विषाण। तो ये सब पश्चिमी कबीला था। पूर्वी कबीले में अनु, दर्दियु, तुवर्स, पुरु। और पश्चिमी कबीले में कौन थे? अनिल, पक्त, भलाना, शिव, विषाण। इन सब में पूर्वी कबीले में एक चीज़ वही इंपॉर्टेंट है, पुरु। ये दिमाग में रखिएगा और कुछ नहीं। ठीक, तो इसने विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया जिसमें पूर्वी कबीला था और पश्चिमी कबीला था। पूर्वी कबीला में पुरु था, पुरु कबीला भी एक था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? पुरुषणी नदी पर सुदास के साथ इन 10 राजाओं की लड़ाई हुई। 10 राजा एक साइड थे और सुदास एक साइड था, जिसमें क्या हुआ कि सुदास विजय हुआ और ये 10 राजा हार गए। ठीक, और इन सब में जो है केवल एक
पुरु कबीला बचा। कौन सा कबीला? पुरु कबीला। और भरत कबीला का तो ये था ही सुदास। तो ये भरत और पुरु कबीला क्या हुए, आगे चलकर इन्होंने अपना नाम कुरु रख दिया। तो बस यही कहानी है इसकी कि विश्वामित्र ने गुस्सा होके इनको सुदास को 10 राजाओं के साथ भिड़ा दिया था। कहाँ भिड़ाया था? पुरुषनी नदी के तट पर। यही है आपका 10 राग युद्ध या 10 राजाओं के साथ युद्ध। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि सरस्वती नदी के अन्य नाम क्या है? मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा। ऋग्वेद में क्या नाम है? नदीतमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।